वणकम, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मतलब ये तो घर की, वो कहते हैं ना कि चाय पे चर्चा जो है वो घर वालों के साथ बैठ के की जाएगी। तो हैशटैग आस्क आकाश मेंबर्स ओनली, लाइव एज प्रॉमिस्ड, पहुंच गया मैं आपके पास। तो आपके ऑफ कोर्स सवालों के जवाब भी मैं ले लूंगा और काफी गुफ्तगू भी करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे भैया, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है ना एक्चुअली इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। देयर इज अ लॉट हैपनिंग। आईपीएल ऑक्शन एक साल में एक बार होता है और इतना बड़ा इवेंट हो जाता है, ऐसा लगता है कि होली, दिवाली, क्रिसमस सब एक ही दिन आ गया। कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि हो क्या रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितने में बिकेगा, अरे किसका नाम आया, किसका नहीं आया। कई स्टोरीज तो ये भी होती है कि जो बिका उसकी तो स्टोरी है ही, जो नहीं बिका उसकी उससे बड़ी स्टोरी कई बार बन जाती है। सो देयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, लाइक फॉर एग्जांपल स्मिथ बिके तो जरूर, पर 2 करोड़ 20 लाख, दैट्स अबाउट इट। मतलब अनस्टॉपेबल स्मिथ was quite he didn't get going in the auction. डीसी ने उनको लिया। फिर सवाल आता है यार, रॉय फिंच, हेल्स, एवन लुइस, इन सबका क्या हुआ? आई मीन वेयर आर दी ओपनर्स? तो ओपनर्स किसी को चाहिए ही नहीं, मतलब खाली है। ये दिस इज इनक्रेडिबल। एक मैक्सवेल है, उसके पीछे लड़ाइयां इतनी होती है, ऐसा लगता है कि मैक्सवेल जो है वो अकेले दम पर आईपीएल जिता देगा, पर आज तक किसी जीती हुई आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। और पिछली बार तो खैर प्रदर्शन भी बहुत साधारण रहा था। एंड देन यू टॉक अबाउट सॉरी काइल जेमिसन। और फिर आप सोचते हो आरसीबी की तरफ, यार 10 करोड़ में थे मॉरिस, 5-6 करोड़ में थे दुबे। आई मीन आपने एक खरीदा फॉर द प्राइस ऑफ टू। आई मीन रियली काइल जेमिसन इतने अच्छे हैं कि मॉरिस और दुबे दोनों को मिला लें तो भी उतने अच्छे नहीं है? आई मीन दैट्स अनदर क्वेश्चन। राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया, ये एक अच्छा एक, वो है एक्विजिशन की। उन्होंने जो आरसीबी ने छोड़ा वो आरआर ने लिया। तो एक रॉयल से हटकर दूसरे रॉयल पे पहुंच गए दुबे और मॉरिस। मेरे हिसाब में दुबे इज अ फैंटास्टिक बाय, मुस्तफिजुर रहमान इज अ फैंटास्टिक बाय। 1 करोड़ में वो आ गए। आपके पास शिवम दुबे वापस आ गए, मतलब वापस नहीं, पहली बार आ गए। तो ये दो बड़े जबरदस्त बायज हैं इन अबाउट व्हाट 5.4 करोड़, दैट एज चीप एज दैट। क्रिस्टोफर, ये जो हमारे टीपो मॉरिस हैं, इनका सवाल जरूर है कि भाई 16.5 करोड़ रुपए, 16.25 करोड़ रुपए, इतने पैसे आपने खर्च कर दिए। जो फॉर आर्चर से ट्वाइस द मनी यू स्पेंड टू गेट हिम, will he be available for all 14 games? क्योंकि that is always a question कि अगर 14 मैच खेलेंगे नहीं तो मतलब 10 मैच खेलें तो 2.25 करोड़ रुपए का तो एक मैच ही हो गया। आई मीन इज ही रियली वर्थ दैट मच? यानी कि 2.25 करोड़, यानी कि पर ओवर अगर 4 ओवर भी डाल दें, आई एम लूजिंग काउंट के 40 लाख रुपए से ऊपर का एक ओवर। वाओ क्या बात है, 6 बॉले 40 लाख का। आई मीन दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। एक ये एक्चुअली पार्थ का सवाल भी आया है, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्थ। पार्थ ने पूछा है कि डू यू थिंक मिचेल स्टार्क शुड पुट हिज नेम इन द ऑक्शन? should have put his name in the auction. He could have even surpassed 20 crore mark. मैं आपसे 120% वो करता हूँ, उससे सहमति रखता हूँ। क्योंकि 100% यार, मेरा तो ये मानना था अगर वो अपना नाम डाल देते तो ही वाज विदाउट डाउट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन। क्रिस मॉरिस बनेंगे ये नहीं पता था, पर मिचेल स्टार्क के बारे में 100% गारंटी थी। और उनके पीछे तो सभी टीम्स भागती, मतलब किंग्स इलेवन पंजाब वुड हैव ब्रोकन देयर बैंक, आरसीबी वुड हैव गॉन एज हार्ड एज दे कुड हैव। राजस्थान रॉयल्स ने बता दिया कि यार जब हम 16 करोड़ क्रिस मॉरिस पे खर्च कर सकते हैं तो 18 तो हम 18-20 तो हम स्टार्क के लिए कर ही सकते हैं। I mean, there were so many teams जो मतलब they would have fought tooth and nail to get मिचेल स्टार्क। बल्लेबाजों के लिए अच्छा है कि नहीं है, पर वर्ल्ड टी20 यहीं पर है। आईपीएल आप एक बार खेल जाइए तो मतलब यू गेट द मनी, राइट? यू गेट द मनी, देन यू प्लेड इन दीज कंडीशंस एज रिसेंट एज लाइक 6 months अगो। तो उस लिहाज से देखते तो भी अच्छा रहता। तो पार्थ, आई एम एक्चुअली आई एम विद यू यार, अगर स्टार्क अपना नाम डाल देते तो फिर स्टार्क जो है वो 20-22-25, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर ही वुड हैव स्टॉप, क्योंकि बहुत पैसे वो कमा कर जाते। दिस इज फिनोमिनल। आरसीबी की थोड़ी बात कर लेते हैं, एक रॉयल से हटकर दूसरे रॉयल की तरफ चलते हैं, क्योंकि अमूमन बड़े चर्चा का विषय रहते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि काइल जेमिसन को आपने 15 करोड़ रुपए दिए, दो प्लेयर्स आ जाते, आपके पास क्रिस मॉरिस भी थे, आपके पास शिवम दुबे भी थे। पर अब आपने क्या क्या लिया? आपने ग्लेन मैक्सवेल और काइल जेमिसन पे आपने खर्च कर दिए इतने पैसे। वाह बाबा बाबा, तौबा तौबा। आई मीन 25 नहीं, 25 से भी ज्यादा ना, सब कितने का, 14 + 15 19, नियरली 30 करोड़। और 5 करोड़ के करीब आपने या थोड़े से ऊपर आपकी डैनियल क्रिश्चियन को भी दे दिए। आई मीन रियली 35 करोड़ में 3 प्लेयर, जबकि अब इन तीनों को खिला लो, फिर मत खिलाओ आप किसी प्रकार से वो जैम्पा को, क्योंकि आपके 4 ओवरसीज कौन हो सकते हैं आफ्टर यू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी? एबी डिविलियर्स इज अ सर्टेनिटी।
विराट कोहली अब उनको ओपन करनी ही पड़ेगी देवदत्त पाडिक्कल के साथ, और काइल जेमिसन मस्ट प्ले। और चौथा, अब आपको मैक्सवेल को तो खिलाना ही है ना, तो मतलब दैट्स इट। नहीं सॉरी, मैंने चार नहीं बताया, मैंने बताया विराट कोहली ओपनर, देवदत्त पाडिक्कल उनके साथ, फिर एबी डिविलियर्स 4 नंबर पे आप ग्लेन मैक्सवेल को, या 3 पे मैक्सवेल, 4 पे एबी, और 5 पे बैट्समैन कौन है भाई साहब आपका, एक बार जरा दोबारा देखते हैं टीम वन, लेट मी जस्ट फिगर आउट कि ये इस टीम के पास 5-6 पे बैटिंग कौन करेगा, डैन क्रिश्चियन? नहीं, मतलब लेट्स हैव अ लुक एट द टीम अगेन, द आरसीबी 11 और रादर स्क्वाड, कि जो उन्होंने मिडिल ऑर्डर जो खाली किया था, लेट्स गो फ्रॉम वन बाय वन। क्या वॉशिंगटन सुंदर से ओपन कराएंगे? नाउ दैट्स अनदर ऑप्शन दैट आई एम थ्रोइंग एट यू, कि देवदत्त पाडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, कोहली एट 3, एबीडीवी एट 4, मैक्सी एट 5। अब नंबर 6 पर कोई मुझे भारतीय तो नजर आता नहीं, या अजहरुद्दीन या सचिन बेबी या रजत पाटीदार, इनमें से किसी को नहीं कराने वाले। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कोई भी इनमें से 5-6 नंबर पे खेलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा डैन क्रिश्चियन को या फिर काइल जेमिसन को। तो डैन क्रिश्चियन, काइल जेमिसन, बल्लेबाजी तो मुझे फिर कमजोर नजर आ रही है। बॉलिंग में ऑफ कोर्स they've got plenty of options. You've got Navdeep Saini, you've got Harshal Patel, you've got Daniel Sams, you've got Mohammad Siraj, you've got Kyle Jamieson, you've got Kane Richardson. Kane Richardson is a fantastic buy. You have Adam Zampa, Yuzi Chahal. तो बॉलिंग तो मुझे लग रहा है कि पहले से बहुत बेहतर हो गई है, पर बैटिंग को एड्रेस कैसे करेंगे गुरुजी? सो दैट इज समथिंग दैट विल बी रियली रियली टफ फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस वजह से इनको मैंने ऑप्शन में ना कुछ 7 ही नंबर दिए यार, 10 नंबर के लायक नहीं है टीम, क्योंकि डैन क्रिश्चियन को ही लेना था तो मोदी एनरिकेस को ले लेते यार। आई मीन समवन हु हैज प्लेड रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट, खेल रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। तो आप डैन क्रिश्चियन को इतने पैसे खर्च कर रहे हो, उससे सस्ते में मिल रहे थे। शाकिब अल हसन 3.2 में मिल रहे थे। I mean, you could have bought these players, right? Shakib for 3.2, Moses for 4 point something. You went for Dan Christian for 5 point something. I mean, थोड़ी सी स्ट्रेंज इनकी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज रहती हैं। एक और सवाल आया हुआ है, ये अस्तित्व शर्मा जी का है। अस्तित्व शर्मा जी पूछ रहे हैं, अरे नहीं नहीं, पहले ये दूसरा सवाल आ गया। आप हाँ, ये देख लेते हैं। स्वानंद नीलाखे, sir, CSK decided to go with spinners. It is beneficial for the team if only they play at Chennai. You're right. You're absolutely right. लेकिन एक खबर तो ये भी है ना दोस्त, स्वानंद की इंडिया में होगी आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग अब इंडिया में ही होने वाली है। इट्स नॉट गोना चेंज टू मच। तो अगर वो नहीं बदलने वाली, तो फिर कहीं पर भी हो, इवेंचुअली इट विल हेल्प द स्पिनर्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट अफेयर। अगर और खास तौर से मुझे लगता है 8 मैदान भी नहीं होंगे। जो खबर आ रही हुई है कि दिल्ली की, और सॉरी, मुंबई के 3 मैदान, डीवाई पाटिल, सीसीआई, वानखेड़े, पुणे का 1 मैदान, हो गए 4, मोटेरा विल बी 5। तो इन 5 वेन्यूज पर अगर पूरी आईपीएल होगी अप्रैल में, बॉल्स गोना टर्न यार। तो स्पिनर्स की तो काम आने ही पड़ने वाला है। और फास्ट बॉलिंग पास काफी है ऑलरेडी। दीपक चार है, शार्दुल ठाकुर है, सैम करन है, ड्वेन ब्रावो है, लुंगी अंगीडी है, और जॉश हेजलवुड है, एम आसिफ भी है। आई मीन बहुत सारे इनके पास बॉलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर स्पिनर जिन्होंने अच्छा किया, क्योंकि छोड़ दिए थे, भज्जी और पीयूष को छोड़ा, तो फिर कृष्णप्पा गौतम और मोइन अली को लिया। आई थिंक देव डन द राइट थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो स्वानंद, दैट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आदित्य आदित्य ने भी सवाल पूछा है, ये अस्तित्व का ले लिया हमने पहले। भाई अस्तित्व का मुझे फोटो बड़ी अच्छी लगी है। अस्तित्व, क्रिकेट खेलने की जरूरत है क्या टू बिकम एन एम्पायर इन इंडिया, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स? क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है? देखिए, खेलो तो बेहतर है, क्योंकि अगर नहीं खेलोगे तो वो रूल्स को समझना, उसका एक्सपीरियंस होना बड़ा बड़ा अच्छा रहता है। कि अगर आप क्रिकेट खेले हुए हैं, कुछ एज ग्रुप क्रिकेट अगर आप खेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ बिना क्रिकेट खेले अंपायर बनना चाहते हैं, तो फिर अंपायरिंग आपको शुरू से करनी शुरू करनी पड़ेगी। एंड देन देयर आर एग्जाम्स, देयर आर कोर्सेज यू विल हैव टू अंडरटेक। तो अस्तित्व, अगर आपको अंपायर बनना है, तो फिर थोड़ी क्रिकेट खेल ले यार। खेलने का थोड़ा फायदा होगा, इज व्हाट आई फील। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम थ्रो फायर। अच्छा, ये सवाल आया है, डू यू थिंक हरभजन विल गेट अ चांस? दिव्येंदु जी का ये सवाल है, हमारे मेंबर। दिव्येंदु, नॉट इनिशियली मे बी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है। तो मेरे विचार में सुनील नारायण की बैकअप है, कि जिस दिन सुनील नारायण को ये नहीं खिला पाएगी टीम, उस दिन इनको खिला लेगी। कुलदीप यादव अभी भी नहीं खेलेंगे। आई मीन दैट्स व्हाट आई फील। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जैसे हमने कहा कि स्पिन के लिए मदद होगी, आई रियली फील कि हरभजन सिंह विल गेट अपॉर्चुनिटीज, बट मे नॉट बी मे नॉट बी राइट एट द स्टार्ट, which is all right, I guess, क्योंकि उनको स्पिनर चाहिए नहीं था। उनके पास नारायण है, उनके पास वरुण चक्रवर्ती है, उनके पास कुलदीप यादव है। तो ये जब आप चौथा स्पिनर लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर लेते हैं, पर यू कैन ऑलवेज प्ले हिम लेटर ना। 14 मैच होते हैं, प्लस 2 या 3, सो इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कि
कौन सा क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट, लेट मी जस्ट सी। हाँ, अथर्व, सर डू यू थिंक who do you think have bought the best youngsters in the auction? youngsters, देखिए बहुत सारे यंगस्टर्स तो बिके नहीं है ना यार। जो यंगस्टर्स हैं वो सब इधर उधर हो गए। किसी ने अजरुद्दीन को ले लिया, किसी ने शाहरुख को ले लिया, किसी ने शेल्डन जैक्सन इज नॉट रियली अ यंगस्टर बट किसी ने उनको ले लिया। गौतम नॉट अगेन अ यंगस्टर बट उनको सीएसके ने ले लिया। यंगस्टर्स मुझे लगता है कि इस बार कोई बहुत ज्यादा मतलब गए नहीं है। वो थोड़ी टोकन परचेजेस हुई हैं, और वो जो टोकन परचेजेस होती है मैं उनको ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। वो सिंपली इसलिए कि ये खरीद लेते हैं लोग 20-20 लाख 10-10 लाख कि चलो भाई टीम में रख लेते हैं, नंबर्स पूरे करते हैं, पर खेलने का मौका नहीं मिलता यार। सो Atharv, I think this very auction, just this auction, wasn't great for the youngsters anyway. दो लोगों को बहुत पैसे मिले, कृष्णप्पा गौतम और शाहरुख खान, पर बाकी को ना तो ज्यादा पैसे मिले। एक नाम जरूर है, सकारिया, लेफ्ट आर्मर, जो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। राजस्थान रॉयल्स ने आकाश सिंह को भी खरीदा है, तो दे जनरली टेंड टू गो टुवर्ड्स द यंगर लॉट अ लिटिल मोर, so they've gone with them again, so that's nice actually. So Rajasthan Royals, maybe a third to answer your question. Who's next? Prateek ji, is it easy for the players to play with one team than another next year, especially players who've been with franchise for a lot of years? What about the sentiments? You're right actually. एक अगर किसी के साथ आप बहुत लंबे समय तक हैं और उसके बाद आपको वहां से खेलने का मौका नहीं मिलता, जैसे शिखर धवन सनराइज हैदराबाद पे फिर डीसी चले गए। देखिए अगर तो वो जब जाते हैं किसी मनमुटाव के चलते जाते हैं, आप खुश नहीं है इसलिए जाते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। पर अगर आप जा रहे हैं कि टीम ने आपको पसंद नहीं किया, आपको छोड़ दिया, आपको जाने दिया, तो एक चीज तो मन में मलाल जरूर रह जाता है यार कि अगली बार जब इस टीम के सामने खेलूंगा ना, अच्छा करूंगा यार। सो आई विल टेल देम दैट यू मेड अ मिस्टेक एंड नथिंग एल्स। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, पर प्रोफेशनल है सारे। आईपीएल ने ये सिखा दिया कि इमोशनल जो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ना, एक्सेस बैगेज है यार, इसको जाने दो, कोई बात नहीं। आप यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो जो जिस चीज की बाइंग एंड सेलिंग होनी शुरू हो जाती है ना, फिर उसमें इमोशंस नहीं होते यार। तो ये एक फर्क पड़ गया है प्रतीक, पहले नहीं था, अब हो गया है कि टेक्निकल कैरी, व्हाई टीम्स आर बाइंग मैक्सवेल फॉर वेरी हाई रेट। परसेप्शन इज एट टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ट्रूथ। परसेप्शन ये है कि ये खिलाड़ी किसी दिन तो चलेगा, और इंटरनेशनल क्रिकेट में चल भी पड़ता है, एकदम तोड़ फोड़ मचाता है, तो फिर सबको लगता है यार ये हमारे लिए लकी हो जाएगा। देखिए दूसरी टीम के शायद इसको मैनेज अच्छे से नहीं किया, शायद नंबर अच्छे से नहीं मिला, शायद वो साल खराब था, लेकिन अभी हमारे साथ है ना, हम इससे विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। एंड देन विद दैट वेरी थॉट यू बाय हिम एवरी सिंगल टाइम। हर साल आप उसको खरीदते हैं, कोई ना कोई तो पैसे खर्च करता है। और अच्छी बात इनकी खास जो फेवर में जाती है कि जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं ना, बहुत कम प्लेयर्स हैं वहां पर। जो प्लेयर्स वहां पे होते हैं उनको रिलीज नहीं किया जाता। तो कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, मे बी निकोलस पूरन, दे विल नॉट कम टू द ऑक्शन एट ऑल। इंडियंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या हो, ये तो ऑक्शन में आते ही नहीं है। तो ये वाले जो प्लेयर हैं जब ऑक्शन में आते नहीं है, जो आते हैं उसमें वैसे भी रेयर कमोडिटी है, तो फिर रेयर जो डायमंड होता है ना, उसको बहुत पैसे मिलते हैं। अब डायमंड है या नहीं है ये अब आरसीबी वाले बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने हाथ इनसे जला लिए हैं। दे बर्न देयर हैंड्स, दे रियलाइज कि नहीं काम चलता है। पर हर आदमी कहता है मैं भी आग में हाथ डाल के देखता हूँ, शायद मेरा ना जले। सो दिस इज द रीजन, टेक्निकल कैरी, दैट दैट दे ट्राई। पार्थ का एक और सवाल आ चुका है, व्हाई इज अश्विन नॉट गेटिंग a single opportunity in ODI T20 despite doing so good in Test, having a decent IPL? Kuldeep Chahal are also not in form. आई थिंक अश्विन के जो अगेंस्ट बात जो गई है वो है कि फील्डर ही इज नॉट बीन वेरी वेरी गुड। सेकेंडली उनकी बैटिंग हैज प्लमटेड अ लिटिल इन वन डे क्रिकेट, इन वाइट बॉल क्रिकेट। ही इज नो लॉन्गर एन ऑलराउंडर व्हेन यू टॉक अबाउट द शॉर्टर फॉर्मेट्स, एंड दैट्स बीन द थिंग दैट हैज गॉन अगेंस्ट हिम। पर समय बदलते टाइम नहीं लगता गुरुजी, क्योंकि अंत में आप उसी को खिलाना चाहते हैं जो विकेट ले, चारों ओर आपको अच्छे डाल के दे। अगर आप T20 की बात करें, और फील्डर अच्छा होना चाहिए, ये आजकल की डिमांड है। एंड इफ यू कैन एड्रेस दैट इशू, आई थिंक हो सकता है नाम वापस आ जाए। पर वॉशी अच्छा कर रहे हैं, सो सी इट्स आल्सो अबाउट कि कौन कहां पर है। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहे हैं, चाहल हमेशा से अच्छा करते आए हैं, तो मे बी दैट्स द रीजन पार्थ के नाम नहीं आ रहा है। वैसे पार्थ जिंदल की टीम के लिए वो खेलते हैं अभी डीसी में, अपने नेमसेक, द ओनर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। वैसे आप गाइस, आप सुपर चैट भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सी योर कमेंट्स राइट अप, फटाफट से वो नोटिस भी हो जाए कि किसी का रह गया। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Was it a super chat question, or otherwise we shall look for the next question? Team, fire away. What's your opinion on unsold Finchy, sir? हंस क्यों रहा है यार? TMT Gaming.
उनको हंसी आ रही है, हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई ये क्यों छोड़ दिया है फिंची को। फिंची देखिए, चाहे वो फिंच हो, चाहे वो रॉय हो, चाहे वो हेल्स हो, चाहे वो एवन लुइस हो, चाहे वो कॉलिन मनरो हो, डेव डाविड मलान भी सिर्फ बेस प्राइस पे बिके हैं, किसी को ओपनर नहीं चाहिए थे। ये जो खेल है ना ऑक्शन का, ये डिमांड और सप्लाई का है। कितनी डिमांड कितनी सप्लाई, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, और उसके चलते ओपनर कोई भी नहीं बिका, क्योंकि किसी टीम के पास जरूरत भी नहीं थी ना। आरसीबी मुझे लगा था शायद इंटरेस्टेड हो, मुझे लगा था शायद केकेआर इंटरेस्टेड हो, पर जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं चाहिए, तो फिर किसी को नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। स्टोक्स ओपन करने लगे हैं आजकल आरआर के लिए, यहाँ पर आरसीबी के लिए मुझे लगता है देवदत्त पाटिकल के साथ या तो वॉशी करेंगे या फिर विराट कोहली खुद करेंगे। केकेआर में टिम साइफर्ट ऑलरेडी है, और शुभमन गिल तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। शुभमन के साथ राहुल त्रिपाठी भी कर सकते हैं। सो नोबडी नीडेड एन ओपनर, टीएमटी गेमिंग, दैट्स हाउ इट इज यार, डिमांड एंड सप्लाई। अरिहंत जी का ये सुपर चैट में आया हमारे पास। Steve Smith to Delhi Capitals. Will they play him? No, they won't play him. अगर he's an insurance policy, महंगी है इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 करोड़ 20 लाख में आई है, पर इंश्योरेंस पॉलिसी है रहाणे और पृथ्वी शॉ की फॉर्म के लिए। इनका फंडा ये है कि भैया देखिए, अगर कहीं गड़बड़ हो जाए, इनका पास फॉर्म ना हो जैसे लास्ट टाइम था, तो कैन वी प्ले अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि शिमरन हेटमायर और आप कभी भी चूज कर सकते हैं स्टीव स्मिथ में। अगर नीचे रन नहीं बन रहे तो शिमरन हेटमायर, ऊपर रन नहीं बन रहे तो स्टीव स्मिथ। but that's about it. उनके Anrik Nokia, Kagiso Rabada and Marcus Stoinis, रिटर्न इन स्टोन। इनके अलावा तो आप मतलब ये तीनों तो खेलेंगे ही। अब चौथा जो है उसमें आप टॉसअप करते रहिए, कभी इसको खिला लीजिए, कभी इसको खिला लीजिए, कभी क्रिस वोक को खिला लीजिए, आपको जिसका मन करे आप उसको खिला सकते हैं। पर स्टीव स्मिथ माइट नॉट स्टार्ट as frontline number 1 player in the playing 11. Yes, Arihant, I hope that answered your question. uh, ओजस, व्हाई डिड एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर वेंट फॉर, यार ये मेरे को बड़ा दुख हुआ यार, मुझे बड़ा दुख हुआ है सीरियसली। इंटरनेशनल के पीछे ना हम वैसे कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल, गो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनेंगे हम, फिर भी नहीं करते लोग ऐसा यार। इट्स वेरी सैड, रियली सैड। तो उसका कारण ये है कि एक उमेश यादव थे जिनकी तरफ जाना चाहिए था, पर दे डिसाइडेड नॉट टू गो, which is really sad. I always feel known devil is a lot better than the unknown angel. I would have gone for him. मैं उमेश को ज्यादा पैसे देता, पर कोई और गया नहीं, इसमें बेचारों को कम पैसे मिले, और कुछ तो फालतू पैसे हैं यार, क्योंकि टेल मी समथिंग, काइल जेमिसन, जाय रिचर्डसन, राइली मेरेडिथ, ये क्या नेथन कुल्टरनाइल से बेहतर ऑप्शन है? नेथन कुल्टरनाइल 5 करोड़ में, कोई 10 में, कोई 15 में, कोई 8 में, कोई 14-15, क्या है यार ये? ऑनेस्टली समटाइम्स हाइप इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ट्रूथ। तो जस्ट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई डोंट हैव एन आंसर। थोड़ा सा ओवरसीज कोचिंग स्टाफ रहता है, और जनरली वो जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स की तरफ ज्यादा देखते हैं। मे बी दैट्स द रीजन यार। आदित्य का ये सुपर चैट में सवाल आया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डेविड मल्लान? नहीं यार, खिलाएंगे नहीं ना। मलान को इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि कभी मलान को खिला लो, कभी गेल को खिला लो, मलान गेल ऐसे करते रहेंगे ये टीम। पर ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, आपने जाय रिचर्डसन पे बहुत पैसे खर्च किए, आपने राइली मेरेडिथ पे आपने बहुत पैसे खर्च किए, आपके 2 ओवरसीज बॉलर्स हैं, आपके निकोलस पूरन तो 100% खेलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मोजेस ऑनरिकेस को इनको 100% खिलाना चाहिए, आपने उनको भी खिला लिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर गेल को आप खिलाएंगे अगर, तो कैसे स्टार्टिंग लाइनअप में आएंगे डेविड मलान? इट्स अ चीप बाय, आई डोंट डिस्काउंट दैट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर 11 में उनके टॉप में ज्यादा कम है। मुझे लग रहा था कि दे विल गो फॉर शाकिब अल हसन यार। 3 करोड़ में वो बड़ी जबरदस्त बाय थे, क्योंकि अब उनके पास मिडिल ऑर्डर में उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, शाहरुख खान को लिया, उनके पास एक सरफराज भी थे, उनको दीपक हुडा भी थे, तो वहां पर मिडिल ऑर्डर में तो इनएक्सपीरियंस है। ऊपर मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, यू डोंट नीड एन ओपनर। गेल भी है, अगेन यू डोंट नीड एन ओपनर। तो आपके पास निकोलस पूरन है, तो टॉप 4 आपके सॉर्टेड हो गए। अब इसके अंदर डेविड मलान को क्या आप खिला सकते हैं? आइडियली मिडिल ऑर्डर थोड़ा और स्ट्रेंथन करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, श्याम, देखिए, डेविड सॉरी मानस लाबुशेन नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन किसको चाहिए? किसी टीम को चाहिए नहीं। और ये बीबीएल के नंबर्स ना, आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। आई लाइक मानस लाबुशेन, इज अ गुड प्लेयर, पर बीबीएल इज हाईली ओवररेटेड। दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, कि क्वालिटी ऑफ द बीबीएल, एंड आई विल टेल यू व्हाई। और डार्सी शॉट आए थे, बड़ी जबरदस्त बीबीएल की परफॉर्मेंस के साथ आए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे बीबीएल के ना आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे जो आते हैं वहां, अच्छा करके आते हैं, अच्छा नाम होता है, लेकिन यहाँ के नहीं चलते हैं यार। सो यू हैव टू गो विद what you've seen in these conditions. Manas has never played in India,
सो जब आपके यहाँ पर खेले ही नहीं है वो, तो फिर it's okay. I'm not surprised. And there was no demand, supply in that category. Again, was too much. जब स्टीव स्मिथ 2 करोड़ 20 के बिक रहे हैं, तो फिर उनका जो प्रतिबिंब है वो तो नहीं बिकेगा ना। अगर स्टीव स्मिथ बिलते 12-12 15 करोड़ के बिकते, तो फिर उनके प्रतिबिंब भी बिक जाते, पर ऐसा हुआ नहीं है। लेट्स मूव ऑन। Akash calling Akash. Do you see any changes happening in the team, the upcoming? Do I see any changes? I actually don't see any changes. Bumrah, sorry. Bumrah आ जाएंगे सिराज की जगह. That's the only change I envisage. पिंक बॉल का टेस्ट मैच है, क्या थोड़ी सी घास ज्यादा छोड़ी होगी, छोड़नी तो नहीं चाहिए, पर अगर छोड़ी होगी तो मे बी एन आउटसाइड चांस फॉर हार्दिक पांड्या, आउटसाइड चांस इफ इज बोलिंग वेल। पर ज्यादा बदलाव की मुझे उम्मीद लग नहीं रही। मतलब अक्षर पटेल कितना अच्छा रहा है, खेलना ही चाहिए, घर का ग्राउंड है उनके। कुलदीप यादव को आप ड्रॉप तो नहीं करना चाहेंगे अगर पिंक बॉल से खेल रहे हैं, उसमें रिस्क इनको पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा बार बार हमें गौतम गंभीर भी बताते हैं। तो अश्विन तो खेलेंगे। दो फास्ट बॉलर है आपके पास, थर्ड फास्ट बॉलर अगर खिलाने का मन हो तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि चलो आई गो विद हार्दिक पांड्या इन प्लेस ऑफ मे बी कुलदीप, बट आई डोंट नो। बुमराह आ जाएंगे, दैट्स द ओनली चेंज लाइक दैट आई फोरसी फॉर हैपनिंग फॉर श्योर अनलेस देयर इज एन इंजरी कंसर्न। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्त व्यास जी का ये सवाल, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम धोनी सरन? आर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सीएसके सॉल्व? सी, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं किसी भी टीम की, पर काफी हो गई हैं। देखिए, रायना के आने से ऑलरेडी काफी फर्क पड़ गया था, रॉबिन उथप्पा भी आ गए थे, तो उनसे भी थोड़ा आपको और इंडियन कोर मिल जाता है। अब उन्होंने मोइन अली और कृष्णप्पा गौतम, आई थिंक फैंटास्टिक बाइज। सो दे ट्राइड टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ देयर इश्यूज। पर्सनली मुझे लगा था कि ये इमरान ताहिर को जाने देंगे, ब्रावो को जाने देंगे, एंगीडी को शायद जाने देंगे, और उसके बाद अपनी बोलिंग रिसोर्सेज को थोड़ा सा रीशफल करेंगे। वो उन्होंने नहीं किया है, बट दिस इज हाउ दे जनरली डू, दे गो अबाउट थिंग्स। ओवरसीज में सिर्फ उनके पास फैफ डू प्लेसी और मोइन अली के रूप में 2 बैटिंग विकल्प है। आइडियली आप एक और चाहते हैं, पर दोनों है और दोनों खेलने वाले हैं। सो इफ दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, देन बट हैविंग सेड दैट, बिग 9 on 10 ऑन देयर ऑक्शन स्ट्रेटेजी। यार, दे हैव डन वेल। जो उनको चाहिए था ना, उनको मिल गया। अगर मैक्सवेल मिल जाते तो फिर कृष्णप्पा गौतम नहीं मिलते। तो उस लिहाज से देखें, सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैक्सवेल नहीं खरीद पाए और मिल गया उनके पास मोइन अली और साथ में कृष्णप्पा गौतम। Let's move on. Atharv, sir, which team do you think is the best position? Is in the best position? SRH, very nice. MI, very nice. So ये दो टीम्स बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। CSK have become stronger. So एक और बिग बॉक्स वहां पे भी टिक हो गया, 3 टीमें हो गई। DC has looked very very good. तो वो they are fantastic side. So ये चार टॉप टीम एक्चुअली यही दिख रही है मुझे। MI, CSK, SRH and DC. किंग्स इलेवन पंजाब, केकेआर, they'll be my dark horses अभी। मतलब आई एम नॉट गॉन डीप इनटू टीम बाय टीम एनालिसिस, बट जो ये 4 टीमें मुझे अच्छी लग करती हुई नजर आ रही हैं। हाँ जी, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? अथर्व के क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया गया। डू वी हैव अ सुपर चैट समवेयर और वी डोंट हैव? ओह, आई सी देयर इज अ विराट कोहली आल्सो। इज काइल जेमिसन अ गुड बाय? तर्श, सप्लाई डिमांड, T20 के नंबर्स इनके किसी ने देखे नहीं आज तक ढंग से, तो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल यार। आई ऑनेस्टली एम अ लिटिल स्केप्टिकल कि आपने जो भी देखा, इनका अच्छा प्रदर्शन टेस्ट में देखा है, T20 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। चूंकि वो इतने महंगे हैं, आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा, खिलाना चाहिए। एज अ बॉलर टू बॉलर कंपेयर करें तो मुझे लगता है काइल केन रिचर्डसन इज अ बेटर बाय। वो बेटर, उनके पास एक्विजिशन थे, पहले से थे। अगर उन दोनों में से एक फास्ट बॉलर मुझे पिक करना हो, I'll pick Ken Richardson ahead of Kyle Jamieson, but Kyle Jamieson के पास बैटिंग भी है। I am not 100% certain. If you want my absolute honest answer, I hope it works for them. I like RCB as a franchise, but I'm not 100% convinced with Kyle Jamieson's money को छोड़ देते हैं, पर as a T20 player, let's wait and watch यार। हाँ जी, who's next? Aditya Gupta, India's best 11 for World T20, considering everyone is fit and available. Okay, let me go. Rahul, Rohit, Kohli, राहुल, रोहित, कोहली, चार पे वापिस आ जाते हैं। 4 पे ऋषभ, 5 पे हार्दिक, 6 पे जड्डू। आई एम मिसिंग वन बैट्समैन ना, एक बैट्समैन मिस हो रहा है मेरे से। डू आई पुट इन श्रेयस अय्यर और आई ओपन विद शिखर धवन? सी, 11 बड़ा मुश्किल है चुनना, क्योंकि मैंने सोचा नहीं इस बारे में, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट। एक बैट्समैन मिस कर रहा हूँ, पर मेरे विचार में 5, 6, 7 पर होने चाहिए।
या 4-5-6 पर होने चाहिए। हार्दिक, ऋषभ एंड Jaddu. Actually 4-5-6 ideally I would like these three, these 4-5, and then after Jaddu it could be Washi at 7, and then you can have proper 4 bowlers. You can have Chahal as 8, Bumrah, Shami, and one more यार, दीपक चाहर में भी, I don't know, it's like fantastic, isn't it? बहुत अच्छी लगेगी। मुंबई इंडियंस की टीम देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस, क्विंटन डीकॉक, इनकी टीम तो अच्छी है। बाय 2 एट द प्राइस ऑफ 1, दैट्स व्हाट दे हैव डन। 8 करोड़ में छोड़ा, नेथन कुल्टरनाइल को साथ में मिल गए, और पीयूष चावला को इन्होंने बहुत बढ़िया ले लिया 2 करोड़ 20 लाख में, क्योंकि स्पिन बॉलिंग में थोड़ा सा 50-50 थे। जेम्स नीशम अगेन 50 लाख, बहुत सस्ते। मार्को जैनसन अनदर बैकअप बॉलर, खेलेंगे नहीं पर हैं जरूर। अर्जुन तेंदुलकर, अनदर तेंदुलकर प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस, रादर ही वोंट प्ले, टीम में रहेंगे, तो वो भी एक बात रह गई। मुंबई इंडियंस हमेशा अच्छी रहती है यार। ये हसन का इसलिए सवाल भी आ गया है कि दे हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग यार। जो फास्ट बॉलर्स छोड़े थे, नेथन कुल्टरनाइल को छोड़ा था वापस ले लिया, पैटिंसन को छोड़ा था, उनकी जगह अब एडम मिल्न आ गए, मलिंगा को छोड़ा है, मिचेल मैक्लेनेगन को छोड़ा है, पर ये सारे इकट्ठे अवेलेबल हो नहीं सकते थे। इनके पास बुमराह भी है, इनके पास धवल कुलकर्णी भी है, इनके पास ट्रेंट बोल्ट भी है, तो बॉलिंग तो पूरी हो गई। और स्पिन थोड़ी सी वीक लग रही थी, तो वहां पे इन्होंने ऐड कर लिया। जयंत यादव थे, अनुकूल राय थे, और राहुल चाहर थे, उन्होंने पीयूष चावला को भी ऐड कर लिया। आई मीन देयर इज नो बॉक्स दैट दे हैव नॉट टिक्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट। A fantastic franchise, always strong, are still very very strong. So and then smart buys, हाँ। जब ये क्रिस मॉरिस की तरफ जा रहे थे, तो मैं डर रहा था कि मैंने कहा यार इतने पैसे इस पे खर्च कर देंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने नहीं किया ना, कोई बात नहीं, हमने इनके पैसे तो बढ़वा दिए बहुत सारे, 12-13 12 12.5 करोड़ तक गए, फिर रुक गए थोड़े से क्योंकि पैसे कम थे, और 2 खिलाड़ियों को खरीद लिया, मिल को भी खरीद लिया और नेथन कुल्टरनाइल को भी। मुंबई इंडियंस, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। लेट्स नाउ मूव ऑन टू रौनक। Will Rishabh Pant be drafted direct into the playing 11 of first T20? T20 में खिला दो यार सीधा, कोई भी हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना पड़े, चाहे मनीष पांडे को ड्रॉप करना पड़े, चाहे संजू सैमसन को ड्रॉप करना पड़े, किसी को भी ड्रॉप करना पड़े, खिला दो। मेरे विचार में तो आप राहुल रोहित को ओपन कराओ, और राहुल रोहित ओपन, हालांकि शिखर धवन को आप शायद बाहर ना बिठा पाओ, और अगर नहीं बिठा पा रहे तो राहुल और रादर रोहित एंड शिखर को at 4 you have Rahul, and then you at 5 you have Rishabh, at 6 you have Pandya, or the other way around, and then Jadeja, and then your bowlers. That is also a fairly decent option. पर जो मेरी पहली टीम में बना रहा था ना, मुझे बेटर लग रही थी यार, क्योंकि Jaddu at 6, then you got 5 proper bowlers. I mean that's what you want, no? That was a better team. मुझे लग रहा है कि आप रोहित, राहुल, कोहली, ऋषभ, पंड्या, Jaddu, then the 5 bowlers. Washi Sundar at 7, and then the 4 bowlers. Natarajan, Bumrah, Shami, and Yuzi Chahal. World Cup winning team हो गई boss. I'm very very happy. Agar if it pans out that way. Who's next in line? Anurag, what is the reason behind Virat Singh not covering? Converting his 50s into big 100 हो जाएगा यार, हो जाएगा, मुझे लग रहा है इस सीरीज में ही हो जाएगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, टू गुड अ प्लेयर, क्योंकि 50 60 70 रन जब बन जाते हैं, इसका मतलब आप अच्छी फॉर्म में तो हैं, फॉर्म की कमी नहीं है। तो अगर फॉर्म की कमी नहीं है तो फिर he'll be there. It's only a matter of time. I think in this series itself, he'll get to his century, and when he gets to his century, I think he'll also score a double century. It is a possibility, but एक century तो मैं at least expect कर रहा हूँ in the coming 2 matches. No technical flaw, no concentration lapse, जो नहीं हुए हैं अभी तक 50s 100 में convert. What can we expect from Cheteshwar Pujara? तनु शर्मा जी का ये सवाल है। In IPL 2021, not much. मुझे नहीं लगता खेलने का मौका मिलेगा, and I'm very like I love him to bits, I adore him to bits, पर मुझे लगता है कि उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुरेश रैना, अंबती रायडू, फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, दैट्स इट। सैम करन, हो गई आपकी बैटिंग पूरी, चलो अब इसके अंदर जगह कहाँ पर है दोस्त। तो लिया है उन्होंने पुजारा को, पर मुझे लगता नहीं है कि पुजारा को खेलने का मौका मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फील। that's my good guess. और नेक्स्ट सवाल कहाँ से आ रहा है जी, चलिए बताइए। Let's look at the next person. Akash again. Any report about the pitch? No report yet, यार. Too many days still. So आएगी रिपोर्ट आएगी, I'll share with you. पर अभी के लिए रिपोर्ट नहीं है कि कौन सी मतलब क्या पिच होने वाली है, क्योंकि of course it is the pink ball test match. अमूमन थोड़ी घास रखनी पड़ती है, पर क्या रखी जाएगी? I don't know. I've not really heard anything about the surface yet. जैसे ही होगा बता दूंगा, I'll share it with you.
Last couple of questions and then we'll wrap up. I'm really thankful यार. Firstly यार सबको वणक्कम के साथ thank you भी कहना चाहिए. Thanks so much for being here, becoming a member. Do tell your friends. वैसे एक और बात मैं शेयर करना चाह रहा था. एक कोई जनाब, 2-3 जनाब हैं यार, वो उन्होंने मेंबरशिप खरीदी. क्रिकेट पाठशाला के वीडियो देखते हैं, तो कुछ को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना फिर दूसरे चैनलों पे डाल देते हैं. आई मीन यार, why would you do that? I mean, why on earth would you do that? It's like betrayal. तो अगर आपको ऐसा कोई भी चैनल कभी कहीं दिखे ना, प्लीज आप उसको नोट कीजिए, आप उसका लिंक शेयर कीजिएगा. cricketakaashvani@gmail.com. Just throw in a mail and share the link. We'll ensure कि उनका वीडियो they'll keep it down and they'll get a copy strike. That's what we want, like copyright strike. ऐसा करने की कोशिश करेंगे हम. Okay, Manas, second last question. How do you rate Kings 11 Punjab out of 10? About 7.5 maybe. 7.5, 8. सी उनकी टीम अच्छी है, बैटिंग तो उनकी हमेशा से अच्छी थी, सॉलिड थी शुरू के 4 जो हैं. मोजिस एनरिक्वेज इज अ फैंटास्टिक बाय, इज व्हाट आई फील. बॉलिंग अभी भी थोड़ी सी वीक है, बट देन इट्स ओके. देयर 2 स्पिनर्स हैड डन वेल. शाकिब को ले लेते तो मैं और खुश हो जाता. शाकिब को नहीं भी लिया तो भी आई एम ओके. 7.5 मे बी 8. जाय रिचर्डसन, राइली मेरेडिथ, शाहरुख पे 5 करोड़, 4 से ऊपर में मोजिस एनरिक्वेज. इंटरेस्टिंग है यार. देयर आर स्टिल अ कपल ऑफ होल्स. Let's put it that way. Last question now. I'm going to take one more question and then we'll wrap it up. What's the next question? My producers, एक कोई आखिरी क्वेश्चन भेज दीजिए मेरी तरफ ताकि हम. रौनक का है जी सवाल. How you see Shreyas Iyer in India's T20 team in the future? He was dropped in T20Is in Australia. Played as backup for Manish Pandey. मैंने तो टीम बना दी. अगर वो पूरी सारी की सारी टीम उपलब्ध रहती है तो फिर श्रेयस खेल नहीं पाएंगे. टीम के अंदर रहेंगे पर खेलेंगे नहीं, क्योंकि यू वांट एब्सोल्यूट अग्रेशन, अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट. इफ यू वांट टू प्ले, then you have to play Rishabh Pant, you have to play Pandya, you have to make sure that Jaddu bats at 6. तो अगर इन तीन को आपने खिलाने की कोशिश की तो फिर आगे 3 ही स्लॉट बचते हैं, जिसमें से रोहित, राहुल और कोहली. Those will be the other 3. So you got 3 anchors at the top. You got 3 explosive batsmen in the middle. You got Washi Sundar as another backup batting option, and then you got 4 proper bowlers. मेरे विचार में तो ये टीम रहेगी. तो श्रेयस अय्यर का, however much I like, but then IPL changes a lot of things. अगर नहीं खेलेंगे तो I won't be too surprised, guys. This is what I feel. चलिए, it's time to wrap up. Thank you so much for being here. फिर दोबारा एक बार महीने में एक बार हमने लाइव करना है, so we'll do that again. #AskAakash live for members only. और अपने दोस्तों को भी बताना कि become a member. चलो बन जाओ, फैमिली का मेंबर बन जाइए. It will be nice because कल आ रहे हैं मोहम्मद सिराज. Yes, क्रिकेट पाठशाला में कल मोहम्मद सिराज आ रहे हैं. एंड बाय द वे आशीष नेहरा भी आ रहे हैं, यूजी चहल भी आने वाले हैं. एंड देयर इज अ लॉट मोर हैपनिंग. आने वाले हैं, यस, ऑल ऑफ देम. तो फिर प्लीज कम ऑन, बिकम, आप तो मेंबर हैं, दोस्तों को बताओ कि यू नो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. एंड यू शुड आल्सो कम एंड बिकम अ फैमिली. तो मेरे को ये भी लग रहा है कि हम टीम आकाश बनाए, आकाशियंस ऐसा करके कोई ग्रुप भी बनाते हैं जिसमें और मजा आएगा. अपना पेविलियन के सभी भाई लोगों के लोग को अभी मेरा उनका सलाम है. और बाद में फिर मिलेंगे. अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा. And see you tomorrow with a regular video. See you tomorrow again for the Cricket Pathshala. Take care.